हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नई खास वीडियो। ये वीडियो भी एक तीर्थ के बारे में है जो हिंदुओं के प्रमुख तीर्थों में से एक है। इस तीर्थ का भी बहुत महत्व है। यह तीर्थ 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। उस तीर्थ का नाम है यमुनोत्री धाम। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो सुनिए यमुनोत्र धाम के बारे में। जमुनोत्री एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जमुनोत्री या यमुनोत्री उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह 4 धामों में से एक है। अन्य 3 है केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगोत्री। यह स्थान मां यमुना नदी का उद्गम स्थल माना जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष धार्मिक महत्व है। अब बताते हैं स्थान और प्रकृति के बारे में। जमुनोत्री हिमालय की गोद में समुद्र तल से लगभग 3293 मीटर 10,804 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, ऊंचे देवदार के वृक्ष और शांत वातावरण होता है, जो इसे आध्यात्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत मनोहारी बनाता है। यमुना नदी का वास्तविक उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर सप्तऋषि कुंड है, जो जमुनोत्री मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर 4,421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। परंतु यह स्थान कठिन और जोखिम भरा है, इसलिए श्रद्धालु यमुना नदी की पूजा जमुनोत्री मंदिर से ही करते हैं। जमुनोत्री मंदिर का निर्माण 19वीं सदी में गढ़वाल के राजा प्रभात शाह ने करवाया था। मंदिर में देवी यमुना की एक काले रंग की मूर्ति विराजमान है। श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना कर जीवन के पापों से मुक्ति और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जमुनोत्री में सूर्यकुंड नामक एक गर्म पानी का स्रोत है, जिसका तापमान बहुत अधिक होता है। श्रद्धालु इसमें चावल या आलू बांधकर पकाते हैं और प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके पास ही शीतल जल का स्रोत भी है, जिससे यमुना का जल बहता है। जमुनोत्री तक पहुंचने के लिए सबसे पहले श्रद्धालु हर्षिल या बड़कोट होते हुए जानकी चट्टी तक पहुंचते हैं। जानकी चट्टी से जमुनोत्री मंदिर तक लगभग 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होती है। घोड़े, डंडी या पालकी की सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। जमुनोत्री का विशेष धार्मिक महत्व है क्योंकि यह यमुना जी का तीर्थ है, जो सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन मानी जाती है। मान्यता है कि यमुना में स्नान करने से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। विशेषतः अक्षय तृतीया के दिन यहाँ यात्रा आरंभ होती है और भैया दूज तक चलती है। बिल्कुल, ये रहा जमुनोत्री यात्रा वृतांत एक भावनात्मक और सुंदर शैली में। जमुनोत्री मंदिर में मुख्य रूप से मां यमुना की पूजा होती है। मां यमुना को हिंदू धर्म में एक देवी के रूप में पूजा जाता है। वे सूर्य देव की पुत्री और यमराज की बहन मानी जाती है। अब आपको मंदिर की विशेषताएं के बारे में बताते हैं। यहाँ मां यमुना की काले रंग की मूर्ति स्थापित है, जो ग्रेनाइट पत्थर से बनी होती है। भक्त मां यमुना से पापों से मुक्ति, सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करते हैं। मान्यता है कि यमुना में स्नान करने से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, क्योंकि वे यमराज की बहन हैं। त्योहारों और अवसरों पर विशेष पूजा होती है, जैसे अक्षय तृतीया, जब यात्रा शुरू होती है। भैया दूज, जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं। यह रही मां यमुना से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा, जो उनकी दिव्यता और महत्ता को दर्शाती है। अब आपको हम मां यमुना और यमराज की कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में सूर्य देव और उनकी पत्नी संज्ञा, संवरणा
के दो पुत्र पुत्री हुए। पुत्र का नाम था यमराज और पुत्री थी यमुना। यमराज मृत्यु के देवता बने और यमुना जीवन देने वाली कल्याणकारी नदी देवी के रूप में पूजी गई। जब यमराज और यमुना छोटे थे, तब दोनों में बहुत प्रेम था। यमुना अपने भाई से प्रतिदिन मिलने और उसे भोजन कराने की जिद करती थी। परंतु यमराज को अपने कर्तव्यों के कारण रोज आना संभव नहीं होता था। एक दिन यमुना ने वचन लिया कि यमराज को उसके घर आना ही होगा और भोजन करना ही होगा। यमराज अपनी बहन के स्नेह और प्रेम से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने यमुना को आशीर्वाद दिया, जो भाई भैया दूज के दिन अपनी बहन के घर भोजन करेगा, उसे यमलोक का भय नहीं रहेगा। इसलिए भैया दूज का पर्व शुरू हुआ और उसी दिन जमनोत्री मंदिर के कपाट भी बंद किए जाते हैं, जो यात्रा के अंत का संकेत होता है। यमराज ने आगे आशीर्वाद दिया कि जो भक्त मां यमुना के पवित्र जल में स्नान करेगा, उसे मेरे लोक का भय नहीं होगा। इसलिए आज भी यमुना नदी को पवित्र माना जाता है और जमनोत्री में पूजा और स्नान का विशेष महत्व है। यह कथा मां यमुना को सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि जीवनदायिनी देवी के रूप में स्थापित करती है, जो मृत्यु के भय से रक्षा करती है और भक्तों को शुद्ध, शांत और सुखमय जीवन प्रदान करती है। तो बोलो जय यमुनोत्री धाम।